Today we will start chapter 16, area theorems, from Salina Concise for class 9th. First of all बच्चे, आज हम theorems ही करेंगे. आज हम exercise start नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक theorems का नहीं आएंगी तब तक हम नहीं कर सकते. सबसे पहले जो एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज वही सेम जैसे हमने एमएल अग्रवाल में से किया था ना, वही पॉइंट्स ही हैं बच्चे, वही थ्योरम्स है सारी. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया ऑलवेज इक्वल होता है, चाहे वो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, चाहे सर्कल्स हैं, चाहे पैरेललोग्राम्स हैं, चाहे रेक्टेंगल्स हैं, चाहे स्क्वायर हैं. कोई भी फिगर है, जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. ये पॉइंट के बेस पे काफी कुछ आएगा बच्चे. अब सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम आती है बेटा, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of equal area. Two triangles of equal area. Two triangles का एरिया डायगोनल क्या करता है? टू ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. ठीक है, अभी इसका हम प्रूफ करेंगे, मतलब ये रीजन लिखेंगे जब भी हम उसका यूज करेंगे. तो आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो. कर लिया एक पैरेललोग्राम ड्रॉ? यस सर. A B C D. AC is its diagonal. What is given in parallelogram ABCD? AC is joint. Diagonal AC is joint. To prove two equal areas, मतलब ये दो ट्रायंगल्स बन गई ना, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. प्रूव करना है हमने. ए एरिया की शॉर्ट फॉर्म ए आर. जिस चीज का भी एरिया ट्रायंगल का है ना, तो यहाँ ट्रायंगल सिंबल डाल दो. एबीसी ए आर एरिया ट्रायंगल सीडीए. इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल करना है बेटा. अंडरस्टूड? यस सर. प्रूफ. अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था एक, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. संस्कृति, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. AB इज इक्वल टू CD. व्हाई? Sir, opposite sides of a parallelogram. AD is equal to BC. Sir, same opposite sides of parallel. AC कॉमन. Common. चलो संस्कृति, इन ट्रायंगल ACB एंड दूसरी ट्रायंगल क्या लिखूं मैं? Sir, CDA. मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसलिए मैंने Sir, जानबूझ के ना. ABC. ABC तो क्यों लिखेंगे? ACB लिखा है बच्चे Sir, मैंने. ADC. नहीं बेटा, अभी भी गलत है. ऑर्डर बनाया नहीं ना. No, sir. संस्कृति, कॉन्ग्रुएंट जब भी करना है तो उसको एक ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी है. अगर तुम उसको ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो सारे सम पे क्रॉस बच जाएगा. समझे? Yes, sir. अब देखो मैंने एक ट्रायंगल लिख दिया ना, ACB. ACB ऐसे जा रहे हैं ना हम, A से C पे फिर B की तरफ. Yes, sir. 3 के बाद 2 कट आ रहे हैं ना, Yes, sir. तो इस ट्रायंगल में 3 के बाद 2 कट कैसे आएंगे? तो क्या लिखें हम? ACD. ACD, तो 3 के बाद 1 कट आ रहा है बच्चे. ACB लिखेंगे तो Sir, ACD ADC. ADC, तो 2 के बाद 1 कट आ रहा है. हम ऐसे जा रहे हैं ना. Yes, sir. संस्कृति लिसन बच्चे, मैंने क्या कहा है कि ऑर्डर में लिखना है. एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दिया, ACB लिख दिया. 3 के बाद 2 कट आ रहे हैं ना बेटा. Yes, sir.
3 के बाद 2 कट कैसे आएंगे? ऐसे जाएंगे तो नहीं आएंगे। Yes, sir. तो इस C चीज का A ध्यान D. रख, इस चीज का बच्चे ध्यान रखना है। Yes, सी ए sir. डी। आज सॉफ्ट वॉइस कहाँ रहेगी? सर आज ना वो ट्यूशन लेट गई है तो उसकी मम्मा ने बोला था आज वो लेट आएगी। एक मुझे एक और बात बताओ, परी किसका नाम है? Whose name is परी? ऋतुजा? सर निकनेम हाँ, क्यों सर? तेरा नाम है। हाँ निकनेम है। देखा, ले आ गई वो। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सर कौन सा जोया। शैतान आया? कौन सा शैतान आया? इफ्रा। ओके सर, सर वो शैतान थोड़ी ना है, वो तो फूल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ACB एंड CAD बच्चे, इसकी बच्चे AC साइड AC के इक्वल, AD BC के इक्वल, AB CD के इक्वल। Reasons are must. AC is equal to AC. This is common. AD is equal to BC. Opposite sides of parallelogram. And same way, opposite sides of parallelogram. तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बेटा। ACB congruent to triangle CAD by SSS rule. Triangles are congruent, then their areas are also equal. Area ACB is equal to area CAD. साथ में क्या रीजन लिखेंगे? Congruent figures are, चाहे तो बीच में लिख दो चाहे साइड पे लिख दो, congruent figures are always equal in area. हो गया प्रूफ? यही प्रूफ करना था कि ये दोनों का एरिया इक्वल आ गया। वन मोर थिंग, आल्सो वी हैव टू राइट डाउन एरिया ACB और CAD, एरिया ACB एंड एरिया CAD को संस्कृति क्या लिख सकते हैं? और दोनों एरियाज इक्वल आ गए तो और क्या लिख सकते हैं? किसके इक्वल लिख सकते हैं संस्कृति? नॉट देयर? सर यस बच्चे। सर नहीं पता। तरबिया इज देयर? तरबिया? Yes, sir. और क्या लिख सकते हैं बच्चे इसको? दिस एरिया और दिस एरिया? हाफ एरिया ABCD नहीं लिख सकते बच्चे? Yes, sir. संस्कृति ध्यान रहेगा बच्चे अब, क्योंकि Yes, sir. पैराग्राम दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया है, तो इसको Yes, क्या लिख sir. सकते हैं? एक ट्रायंगल के एरिया को पूरे का हाफ, Yes, इस sir. ट्रायंगल को भी पूरे का हाफ। ठीक है, रीजन यही लिखेंगे हम जब भी इस रिजल्ट का यूज करेंगे ना, ACB को हाफ एरिया ABCD लिखेंगे तो ये रीजन लिखेंगे साथ में कि कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, ये लिखेंगे a diagonal of a parallelogram divide into two triangles of equal area। तो यहां पे वन मोर थिंग, सौरभ, एरिया ABCD को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम? सर हाफ एरिया ADC। ABCD इतना बड़ा है, ADC इतना छोटा है, उसका भी हाफ। शाबाश। नो सर, ABCD लिखा बच्चे मैंने यहाँ पे, ट्रायंगल ABCD नहीं लिखा, ABCD। अच्छा सर हाफ एरिया ADC। यार हाफ एरिया ADC कैसे आ जाएगा? तो खुद सोच। सर बनवाने मैं दे। नहीं बच्चे एक मिनट, उसका क्लियर करवाने दो मुझे पहले। सौरभ, ये एक Yes, बड़ा sir. पैरेललोग्राम है ना, ट्रायंगल बड़ी है इससे, पैरेललोग्राम से ADC। नो सर, फिर तू हाफ क्यों कह रहा है? हाफ का मतलब क्या होता है? उसका भी आधा। सर वो नहीं कहना चाहता। डबल एरिया, 2 टाइम्स एरिया ACB और 2 टाइम एरिया CAD। सर यही तो कहना चाहता था मैं, तो वो हाफ गलती हाफ से बोल रहा था,
गलती से सर। नंबर भी निकल जाएंगे हाथ से। सर हाँ सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ACB प्लस एरिया CAD। और यार वो तो है ही है, उसका वो थ्योरम तो थोड़ा लिखेंगे उसमें, फिर ये थ्योरम थोड़ा आएगी। मैं तो थ्योरम के बेस पे बोल रहा हूँ कि जब ट्रायंगल ACB है बच्चे, तो उसको हाफ एरिया ABCD बोल सकते हैं, या ACD के एरिया को हाफ एरिया ABCD। जब एरिया ABCD को लिखना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है। ABCD को क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ एरिया ABC, ट्वाइस ऑफ एरिया ABC, और ट्वाइस ऑफ एरिया ACD। अंडरस्टूड? यस सर। ये फर्स्ट थ्योरम है बच्चे। हाँ जी। सर जब एग्जाम में मतलब हमने कोई रीजन में ये वाली थ्योरम लिखनी होगी तो हमें पूरी थ्योरम की लाइन लिखनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा। सर हाँ जी। सर जो हम एरिया ABCD है उसे सर एरिया ACB प्लस ACD लिख सकते हैं। वो तो लिख ही सकते हैं बच्चे। अब तेरे के 2 पीस कर दूं, 2 पीस में कट कट कर दूं तेरे को, दोनों का और सामी सर पूरी इफरा क्यों? बनेगी, दोनों का सामी पूरी इफरा बनेगी। यस सर। बस ऐसे ये पैराग्राम है। 2 इक्वल एरियाज याद, ABC प्लस ACD वो तो एक ही बात है, समझे? यस सर। नाउ जी हाँ जी। सर आज आपने अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन की? यस सर। लो कर लेता हूँ बच्चे, टेंशन ना लो। नहीं सर टेंशन तो हम लेते ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं लेती सर टेंशन। मैं हाँ सिर्फ जी। हिस्ट्री का लेता हूँ टेंशन। कौन? सर हिस्ट्री भी कोई सर टेंशन देव। है? इतना सौखा सब्जेक्ट। सर कौन सबसे कौन? घटिया देव। में टेंशन आता हाँ है। सर मैं सर हिस्ट्री बहुत पकता है। उसके बाद मैथ्स। ये दिवांशु कैसे बोल रहा है आज? दिवांशु की आवाज तो लग नहीं रही है। सर सर वो एनबैक्सी में सर वो अच्छा अपनी तो वीडियो बंद कर दिया। अच्छा जोसेफ। सर अनबेक्सी। जोसेफ। सर मैं मुझे ये आज सब भी सर याद है मैं आपने से फर्स्ट डे ज्योग्राफी क्या मत कहा था। बोला करो, स्कूल में ऐसे ही सारे परेशान करके रखे हैं। सर मुझे आज भी याद है आपने इसको फर्स्ट डे क्लास में आके क्या बोला था। क्या मेरे जैसा सर है? जब ये क्लास में आया तो आपने बोला कि ये जो आया रणबैक्सी के नाम से अपना सही नाम डालो। तो सर इसने बोला तो सर मेरा नाम यही है। हाँ रेनवेक्सी एक्चुअल में कंपनी का नाम है ना, मेडिसिन की। रणबैक्सी। सर मेरे को सबसे बेकार सर सब्जेक्ट इसके चक्कर में मेरे को ना क्लास 5 तक मेरा कोई दोस्त ही नहीं था स्कूल में। क्यों? सर सारे टीज करते रहते थे मेरे को। अच्छा चलो। सर कुछ मेरा तो नाम तो अभी तक लोगों को ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता। कोई क्या कर इबिशिता बोलता होता है, कोई इश्पिता बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इतना गुस्सा चढ़ता है ना सर, कसम से दिल करता है उसी टाइम सर जाके एकदम ऐसे चमाट मारने को दिल करता है। सर मेरा तो सिंपल। नाम ही इजी है। अच्छा हुआ तो बंगाल में नहीं तो तेरा नाम अपशिता ऐसा कुछ हो जाता। यस सर। भगवान बुला ले अब, और कोई यही रह गया था बस। क्या सर सर? मेरे को तो अपने नाम से इतनी नफरत है ना सर, मैं क्या बताऊं। हाँ मुझे भी। वैसे मेरा नाम अच्छा है पर ना सर मेरे नाम लोग सही नहीं लेते तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है सर। वो सर सर मैं अपनी एग्जाम क्लास में एग्जाम हॉल में मैं अपनी क्लास के लास्ट रोल नंबर अकेली बैठी होती हूँ। मेरी क्लास का कोई नहीं होता मेरे साथ क्यों? सर, क्योंकि लास्ट रोल नंबर है जेड। फिर क्या हो लास्ट गया? रोल नंबर तो सर क्लास में तो सेम ही होते हैं, कि दूसरी क्लास में बिठा देते हैं कुछ जेड है इसका। नो सर, वो एग्जाम हॉल अलग होता है ना। तो सर मेरी क्लास का कोई होता नहीं, बंदा किसको देखे। वो सारे वहां पे सीनियर बैठे होते हैं। अच्छा किसको देखे सर, जैसे ये देखनी जाती है वहां पे। नहीं मतलब किसी से आंसर पूछना हो या कुछ हो तो। हाँ ओहो सर देख लो सर, आपकी क्लास में चीटिंग की बातें चल रही है सर, बोलो इसको कुछ, आपकी प्यारी लाडली सर, बेटी बच्ची को, प्यारे एकदम सर, लाडले मेरे स्टूडेंट्स। तू सारे तो ही ऐसा लाडले हैं। ही नहीं। नहीं सर, चलो बस ये आपकी सर तू मेजोरिटी कट करने दे यार। पार्ट वन। मेरी बात सुन लो, बातें करनी है तो बातें कर नहीं लेते सर, हैं बेटा, नहीं पढ़ना तो मैं तो आपको बता रही थी सर। मैं अपने आप लास्ट में 10-15 मिनट्स दे देता हूँ ना बातें करने के लिए। यस सर। तो अभी बीच में मत तंग किया करो इप्शिता। ऑप्शिता। सर इप्शिता, इप्शिता, ऑप्शिता। IPSHITA, सिंपल, वेरी सिंपल। ऑप्शिता। इश्पिता।
किसी चलो को बस बोला सर, कसम से मेरे सामने बस ने बस बोला है। बच्चे बस करो, ठीक है, आगे करें। Yes, सेकंड sir. थ्योरम बेटा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। एक मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को मतलब ड्राइव किया, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area. अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, जो सेम बेस है वो दोनों सेम पैरेलल्स के में से एक साइड होनी चाहिए। जैसे फिगर कैसे बनाएंगे इसकी, एक साइड नीचे ले लो, ए बी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, कर ली, बड़ी सारी कर लो, एक्स वाई। एक पैरेललोग्राम इस साइड ऐसे बना दो, बना दी। दूसरी पैरेललोग्राम बच्चे इस साइड ऐसे बना दो, बन गई। अब ये देखो, स्टेटमेंट को रीड करो, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ए बी इसका सेम बेस हो गया, एक तो पैरेललोग्राम एबीसीडी नेम दे दिया, एक को ए बी पी क्यू दे दिया। पैरेललोग्राम दिख रही है ना दोनों, एबीसीडी ए बी पी क्यू। यस अब सर। यहाँ पे ये नोट करो कि जो सेम बेस है दोनों पैरेलल लाइंस पे में से एक है, आई समझ? दोनों पैरेलल लाइन में से एक कंप्लीट साइड बेस है, आया समझ के नहीं आया? यस सर। तो वो एक चीज और, Yes. जो दूसरे एंड पॉइंट्स हैं दूसरी पैरेलल लाइन में होने चाहिए, उसके इन बिटवीन यहाँ पे पी क्यू नहीं होना चाहिए, बीच में उसके ऊपर लाई करने चाहिए दूसरी पैरेलल लाइन के, तभी वो क्या बनेगा, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बनेगा। आया समझ? यस सर। नहीं आया। नहीं आया इसको समझ नहीं में। आया? सर नहीं आया। सेम बेस का मीनिंग क्या हुआ, दो पैरेललोग्राम्स है ना, दोनों में एक साइड कॉमन होनी चाहिए, दोनों पैरेललोग्राम्स की एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बी कॉमन है ना, Yes, दोनों sir. सर बेस यस है सर। ना? अब जिसको बेस लिया है दूसरी पैरेलल लाइन उसके अपोजिट होनी चाहिए, बस ये नहीं है कि यहाँ पे हो जाए। अच्छा ठीक है सर। हाँ एक सर, पैरेललोग्राम समझा। एबीसीडी हो गया, एक पैरेललोग्राम एबीपी क्यू हो गया, दोनों का कॉमन बेस ए बी हो गया ना, सेम बेस का मतलब कॉमन बेस, और दोनों पैरेललोग्राम्स ए बी एंड एक्स वाई के बीच में लाई कर रही है ना। चलो मैं गिवन लिखता हूं फिर समझ आएगा प्रॉपर। गिवन पैरेललोग्राम्स ABCD and ABPQ lie on same base AB and between B/W means between same parallels। मैंने गिवन पूरा लिख दिया जो लिखना था, AB and XY। आया समझ अब? यस सर। टू प्रूफ क्या करना है, दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके इक्वल प्रूफ करने हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ। वी हैव टू प्रूव दीज टू एरियाज इक्वल, इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल्स जहां बड़ा सारा डॉट लगा दिया, बड़ा सारा डॉट लगा दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मुझे कौन बताएगा, जस्ट वेट। सर मैं बताऊं? नहीं एक मिनट बच्चे, रौनक, रौनक, हाँ सर। इन दोनों ट्रायंगल्स को बच्चे कॉन्ग्रुएंट करने हैं, कैसे करेंगे? 3 पार्ट्स बताओ मुझे जिसका यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। नो सर नहीं, चलो कोई बात नहीं।
किससे पूछूं? सॉफ्ट वॉइस बता। Yes, sir. हाँ this one is equal to this. Yes, sir. Corresponding angles. This angle is equal to double arc लगा दी बच्चे मैंने. Name it as 3 and 4. These two are also equal, Yes, corresponding. sir. Yes, sir. बच्चे तीसरी थर्ड थिंग क्या यूज करूं मैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं? Sir, QD is equal to PC. गिवन है हमें, No, sir. फिर कैसे हो जाएगा? सर रुक जा, चुप नहीं पूछना है सर चुप कुछ। Yes, sir. चुप चुप चुप, बताऊंगा पहले भी इसको. हाँ जी इफ्रा, Yes, बोलो sir. बेटा. Sir, AD opposite sides of parallelogram. पहले नहीं आया था दिमाग में? No, sir. इन ट्रायंगल ADQ एंड यस इफ्रा, सेकंड ट्रायंगल बच्चे क्या नेम लिखूं मैं? Sir, BCP. वेरी गुड. ऑर्डर में लिखना. संस्कृति यहाँ देखो बच्चे, ADQ, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, यहाँ 2 आर्क है, सिंगल आर्क कोई नहीं है, 2 आर्क सिंगल आर्क मतलब empty डबल 1, empty डबल 1. मैंने ये लिखा था ADQ. ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है. इसको मैं ADQ लिख दूं और इसको BPC लिख दूं तो गलत हो जाएगा. इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल. आज नेहा नहीं आई ना? I'm here, sir. मुझे कहाँ कहाँ है तू? है सर Okay. पूछ लूं? है कि Yes, है? sir. भवानी एब्सेंट है. और कौन एब्सेंट है? हैं सारे? सर हाँ जी. सर आप सर- सर हमें रोल नंबर दे दो एक एक. हाँ दे दो सर, अब तो इतने सारे बच्चे हैं. यस सर. सर मजा आएगा रोल नंबर, आप प्रेजेंट लेते रहना, अटेंडेंस. सर डेली 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे. ओके. अभी ना 10th का बैच नहीं है इसलिए टाइम मतलब ज्यादा मिल जाता है हमें. Yes, sir. 16 से शुरू हो जाएगा उनका, तब 1 आवर ही मुश्किल से मिलेगा. सर जी हाँ जी. सर पूछ लूं? हाँ अब पूछ. सर ये ना जो आपने ये 1 और 2 वाला दिया है ना हम्म, सर, ये ना मेरे को समझ में नहीं आया. वैसे हम इसके अलावा सर QA और PB सर इन दोनों को और DA और CB तो आपने पहले ही इक्वल कर रखे हैं. एक सर सेकंड ये बच्चे, पूछ लो ना. एक सेकंड. ये ले, मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग बना दी. ठीक है? ठीक है बेटा जी. यस सर. तू कह रही है इसको इसके इक्वल ले ले. यस AQ सर. को BP के इक्वल ले लिया, मैंने कट लगा दिया. यस सर. AD को BC के इक्वल ले ली, कट लगा दिया. यस सर. तीसरी चीज क्या यूज करूं? सर वही तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला आपका वो वाला पार्ट समझ में ही नहीं आया. ये एंगल चलो इसके इक्वल ले लिया. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यस बच्चे सर. यहाँ देख, पैरेललोग्राम है ना, यस सर. A B P Q. ये साइड आगे प्रोड्यूस हो रही है ना, यस सर. मैंने आगे भी थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दिया. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा. अब ठीक है. यस सर. होगा होगा. अब 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? आ गया सर समझ. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. आ गया समझ सर. तो यहाँ पे यदि मैं अगर मैं अपोजिट साइड्स दोनों पेयर लेता हूँ और ये एंगल इसके इक्वल लेता हूँ तो ASS या SS से कोई रूल नहीं है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज दिस वन. आया समझ बच्चे? सर SSA शायद शायद है.
चलो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट SSA नहीं है बच्चे, 5 rules are there, SSS, SAS, ASA, AAS, एक्चुअल में तो 4 ही हैं, जो AAS है वो क्रॉलरी है इसकी। सॉरी RHS, सर, AAS है, SSA नहीं है, सॉरी। AAS। उसके बाद यहाँ पे सेंस congruent figures are always equal in area, congruent figures are equal in area, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ जाएगा बेटा। एरिया ऑफ ADQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCP। Yes, sir. ये वाला एरिया जहां मैंने लाइंस लगा दी, इस एरिया के इक्वल आ गया, बट मुझे प्रूफ क्या करना था बच्चे? ABCD, ये एरिया है, सिर्फ इतना पार्ट मिसिंग है, जहां सर्कल लगा दिया मैंने, मतलब ये वाला ट्रेपीजियम मिसिंग है ना इस पैरेललोग्राम में से। यहां से हमारे पास ये ट्रायंगल आया है, उसमें से भी यही एरिया मिसिंग है। Yes, sir. एडिंग ये वाला एरिया ABPD का एरिया दोनों ट्रायंगल्स में ऐड कर दूं मैं, तो यहां से ABPQ बन जाएगा, यहां से ABCD बन जाएगा। एडिंग एरिया ABPD on both sides, एरिया ADQ प्लस एरिया ABPD, यहां से एरिया BCP प्लस एरिया ABPD, ADQ प्लस ABPD, ADQ प्लस ABPD क्या बन गया बच्चे? ABPQ का एरिया बन गया। यस सर। BCP प्लस ABPD, ABCD का एरिया बन गया। यस और नो? यस सर। यस सर। हो गया बच्चे? Sir, हाँ जी बेटा। sir, adding ABPD वाला समझ नहीं आया सर। इफ्रा नहीं पूछा था ना? Yes, sir. तेरे पास भी 50 रुपीज है, मेरे पास भी 50 रुपीज है, दोनों की अमाउंट ऑफ मनी क्या है? इक्वल है ना? Yes, sir. अब मैं तेरे में 10 ऐड कर दूं, इधर ऐड ना करूं तो इक्वल होंगे? No, sir. दोनों तरफ बच्चे मैंने सेम अमाउंट ऐड कर दी, तो रिजल्ट इज आल्सो सेम ना, 60-60 हो जाएगा, Yes, sir. तो भी इक्वल रहेंगे ना। मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर आल्सो इक्वल ना। Also, yes, sir. अब यहां देखो बच्चे, ADQ का एरिया BCP के इक्वल आ गया ना, दोनों का एरिया इक्वल। Yes, sir. ये वाला एरिया मैं इस ट्रायंगल में ऐड करूंगा, दिस प्लस दिस, तो कौन सा एरिया बनेगा? ADQ Sir, प्लस ABPD। ABPQ, इस ट्रायंगल में ये एरिया ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? ABCD. तो वही तो किया है, बस वो लिख के किया है बच्चे हमने, फिगर में से देख के करेंगे ना, फिगर में से देख के लिखा है ना। ये एरिया Yes, दोनों में ऐड, ये इक्वल हो गया ना दोनों, ये दोनों रिजल्ट इक्वल थे, ये इक्वल अमाउंट दोनों में ऐड कर दी दोनों साइड्स पे, तो होल आर आल्सो इक्वल ना। इन दोनों का Yes, सम sir. इन दोनों के सम के इक्वल बच्चे, इन दोनों का सम ABPQ ABCD। ओके? Yes, sir. हाँ जी, सर ये अभी तो किया हमने चैप्टर। वो ML अग्रवाल में से किया था बच्चे, सेम ही था, थ्योरम सारी सेम होंगी, ठीक है। 10th क्लास का वही, सॉरी 9th क्लास का वो भी, 9th क्लास का मैथ है ये भी। बुक्स डिफरेंट हो सकते हैं, थ्योरम्स तो नहीं डिफरेंट हो सकती। यस ये समझ लो तुम्हारी रिवीजन हो रही है, अंडरस्टूड? सर हाँ सर जी, पहली बार कर रहे हैं हम। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक और बार मुझे समझा सकते हैं सर? पहले कहाँ था? सर फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग थ्योरम। हाँ बच्चे ये सर। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, 1 एंगल 2 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 4 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके इक्वल, ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? इक्वल इन एरिया, तो दोनों का एरिया इक्वल आ गया।
सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में। ये एरिया दोनों में ऐड कर दिया, ये वाला ए बी पी डी का एरिया, दिस प्लस दिस वी गेट ए बी पी क्यू, इसमें बच्चे ऐड करेंगे ए बी सी डी, वही किया है बस। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा ध्यान से रौनक, समझे? ओके सर। अब ये जोया जैसे कोई मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम ड्राइव की थी, ठीक है, जोया जैसा, हाँ, जिसने ये थ्योरम ड्राइव की थी। फिर आगे इप्सिता कहती पैरेललोग्राम्स जोया ने प्रूव किया तो मैं न्यू इन्वेंशन करूंगी, तो उसने इन्वेंशन कर दी, पैरेललोग्राम की जगह ट्रायंगल कर दिया। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो थ्योरम सर, थर्ड, वही थ्योरम का मैं कन्वर्स करूंगी सर, उल्टा होना चाहिए। कन्वर्स नहीं किया बेटा, न्यू थ्योरम इन्वेंशन की है। क्यों सर, कन्वर्स ही तो हो गया सर उसमें। अब उसमें नहीं सर बच्चे, इसको कन्वर्स तो किया था। कन्वर्स होता तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल होता, वो उसका कन्वर्स है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, जैसे हमने बच्चे पहले पैरेललोग्राम्स बनाई थी ना, अब हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। ए बी सेम बेस ले लिया, एक्स वाई ले ली यहाँ पे। सर हाँ जी बेटा, आज क्लास कितने बजे तक लगेगी? टेंशन है कोई? सर जाना है कहीं? नो सर, काम था कोई। पेपर है? यस सर। तो चला जा बच्चे, बाद में लेक्चर देख लेना। सर वैसे पूछ रहा हूँ, बता दूं? बस से तूने मॉर्निंग क्लास लगा के किया ही हुआ है ये चैप्टर थ्योरम्स ऑन एरिया, यस सर। वही सेम ही है थ्योरम्स तो। आज थ्योरम्स ही करनी है, कोई नहीं जाना है, चला जा बच्चे। गिवन बेटा ट्रायंगल एबीसी, ओके सर, बाय सर। हाय बेटा, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी lie on same base AB and between same parallels AB and XY। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, यहां नहीं लिखना चाहिए था, नीचे लिखना चाहिए था। सेम पैरेलल्स AB and XY। चलो कोई बात नहीं, टू प्रूव हम कंस्ट्रक्शन उस साइड कर देंगे, दोनों इस साइड नहीं करूंगा मैं। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एबीसी का एरिया एबीडी के इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन, अब देखो बच्चे, बेस एबीसी, पहले एबीसी ले लो, बेस को छोड़ के इप्सिता बाकी दो साइड्स कौन कौन सी हैं? सर बेस को छोड़ के सर एडी और बीडी। मैंने कौन क्या पूछा है? तेरा ध्यान कहाँ होता है? क्यों सर, आपने ट्रायंगल एबीसी में दूसरे दो साइड्स पूछी ना। हाँ, फिर एडी कहाँ पे है? वहां पे साइड तो सर है तो है सर ए बी डी में। ए अच्छा, बी सी। सॉरी ए सी और बी सी। जो फ्लाइंग चप्पल आती है ना, वो सही आती है तेरे, समझे? सॉरी सर। सर क्वेश्चन क्या था सर? ट्रायंगल एबीसी में ए बी को छोड़ के बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? एसी एंड बीसी है ना? सर वो ना जो टू प्रूफ में आपने लिखा हुआ है ना, एरिया एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी। पहली वाली को एबीडी, दूसरी वाली को एबीसी देख के बोल रही थी मैं। अच्छा चलो, एबीसी ट्रायंगल में बच्चे ए बी को छोड़ के बेस को छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग टू साइड्स आर एसी एंड बीसी। मैंने डॉट लगा दिया दोनों पे, यही दो साइड्स है ना? चाहे तो बच्चे बीसी के पैरेलल ड्रॉ करो, चाहे एसी के, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा था ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते तो इस साइड आता, तो बीच में कट हो जाता है, इसलिए मैंने उसी साइड पे ड्रॉ कर लिया, समझे?
कंस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू बी ड्रॉ, एरो लगा दी, थ्रू बी ड्रॉ BE पैरेलल टू AC। एंड अब ABD, नेहा AB को छोड़ के बच्चे रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी हैं? BD and AD। चाहे तो BD के पैरेलल इस साइड आनी थी, बट यहाँ मैंने लिख दिया इसलिए मैं उस साइड ही ड्रॉ करूंगा। किसके? AD के। उसके पैरेलल नहीं कर रहे हम, इसके पैरेलल कर रहे हैं। यहां से वो ऐसे जाएगी ना बेटा, डबल एरो लगा दी। Yes, sir. F एंड थ्रू एंड BF, क्योंकि B तो लिखा ही हुआ है ना ऑलरेडी, B पैरेलल टू AC एंड BF पैरेलल टू AD। अब प्रूफ। सबसे पहले बच्चे मैंने 2 लाइंस डबल की हैं। AB C के पैरेलल है मनमोहित? Yes, sir. Why? Sir, opposite sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम गिवन है हमें? No, sir. AB XY के पैरेलल थी। Yes, sir. AB. पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ना मुझे पता चल गया है, तूने अभी फिर से फुल लेने नहीं है बस मार्क्स। नहीं सर, लेने हैं। AB पैरेलल टू CE, AC पैरेलल टू BE, ये भी बता दे मनमोहित इसका रीजन। यस सर। सर इसका AC क्या बताना है? हाँ रीजन बता, क्या क्यों पैरेलल है ये? AC पैरेलल टू BE। सर पैरेलल आपने दिया नहीं हुआ पहले से ही? कहाँ दिया है? ये गिवन लिखा हुआ है तेरे सामने। पता चल गया? तेरा ध्यान नहीं है Yes. मोहित? नहीं है ना ध्यान? सर जी चुप कर जा तू, मेरे को उसकी क्लास लगा देने से पहले। हाँ जी मनमोहित जी बोलिए। यस सर। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? यस सर बोल रहा हूँ। कहाँ पे बिजी था? सर कहीं भी नहीं सर, बीच में सर नेट लॉस्ट हो गया था। मैं चांटा मारूंगा तेरे कपूरथला आके तेरे। नहीं सर, सच में नेट उड़ गया था। उठ गया था मैंने तेरा ज्वाइन नेट। किया दूसरे नेटवर्क से चला के। अच्छा तो आपने गिवन और टू प्रूव कर दिया था। ये क्या है और ये क्या है? सेम नहीं है तो रीजन क्या लिखूं मैं? सर पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कंस्ट्रक्शन AC पैरेलल टू B, थ्रू B ड्रॉ B पैरेलल टू AC। कंस्ट्रक्शन नहीं की बच्चे? यस सर। फिर इंस्ट्रक्शन। अब यहां देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। सिंस वी नो दैट, यहां पे एक लाइन लिख देना, if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is also called parallelogram. Sir, एक सेकेंड। Therefore ABEC is a parallelogram. हाँ अब पूछ बच्चे। सर ये थ्योरम मेरे ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ आई? प्रूफ क्या नहीं समझ आया? प्रूफ 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 में अभी मैंने 2 लाइंस लिखी हैं सिर्फ। अरे नहीं सर, सर एक तो सबसे पहले तो
आपने ट्रायंगल्स ड्रॉ की सर, ADB और ये वाली ACB। फिर उसके बाद सर आपने ये वाली जो उसके अलावा ये जो 2 लाइन आपने ड्रॉ किया सर, ये मेरी थोड़ी ABC ट्रायंगल है ना? यस सर। मैंने AB को छोड़ के बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं? सर AC ABC। चाहे तो बच्चे AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन करो, चाहे BC के, इस साइड आएगी BC के पैरेलल, दोनों में से एक के पैरेलल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने उस साइड ही कर ली। समझ आया? यस सर। ABD, AB को छोड़ के, बेस को छोड़ के रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी हैं? सर AD और BD। चाहे तो AD के पैरेलल ड्रॉ करो, चाहे BD के। BD इस साइड कर सकते थे, बट मेरे पास स्पेस नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उस साइड ही कर लिया। BF इसके पैरेलल, डबल एरो, ये कंस्ट्रक्शन की है, समझे? यस सर। अब ये लाइन सिंगल एरो आ गया, बाकी आ गया सर। ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ये लाइन इसके पैरेलल जो डबल की थी, मैंने डबल इसीलिए की थी समझाने के लिए, समझे? यस सर। तुम्हारा ना बच्चे पता है क्या है? जोया, इप्शिता और मनमोहित। मनमोहित अभी 2 दिन से शांत है, बट तुम्हारा ध्यान ना बातों में ज्यादा है। बातें तुमसे जितनी मर्जी करवा लो, है कि नहीं इप्शिता? यस सर। बच्चे देखो, पढ़ना जरूरी है, बातें मैं अपने आप टाइम दूंगा तुम्हें, मस्ती का भी टाइम दूंगा, सब कुछ करूंगा। यस सर, वो बीच बीच में से सर निकल जाता है सर, समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। पहले तो मतलब जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, तब कोई मस्ती नहीं करनी, कोई किसी पे कमेंट नहीं करना आगे से, समझे? बाद में जैसे मर्जी खप डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम्हें 10 मिनट दे दिया करूंगा हर रोज, ओके? यस सर। पर स्टडी बच्चे मस्ट थोड़ा सिंसियर होके, मतलब जो मैंने सोचा है वो होना चाहिए। मुझे ये है कि सारे के सारे टॉपर हो अपनी क्लास के, एटलीस्ट मैथ में, कि मैथ में तुमसे आगे कोई ना हो, समझे? यस सर। मतलब टीचर को भी समझ ना आए तो तुम्हें आना चाहिए वो। ओके सर। दुनिया के पीछे नहीं लगना चाहिए, दुनिया को पीछे लगाना चाहिए अपने, ठीक है? पीछे कैसे लगेगी? जब तेरे को सारा कुछ आता होगा, अदरवाइज कोई तेरे को वो नहीं करेगा। आजकल तो बच्चे रिलेटिव, मतलब इवन पेरेंट्स भी उसकी हैं जो मतलब कुछ बन जाता है, अदरवाइज तो रिलेटिव क्या कहेंगे? इप्शिता वो नालायक सी लड़की, और तू टॉप करेगी तो क्या करेंगे सारे? इप्शिता जैसा बनो, इप्शिता जैसा, ऐसे ही बोलेंगे ना? यस सर। बस हार्डली बच्चे कितना टाइम है, कितना टाइम स्टडी करना है तुमने, कितने ईयर्स स्टडी करना है ये बताओ? अभी 9th में हो, 9th कंप्लीट है अप्रोक्सीमेट, 2 मंथ्स रह गए। यस सर। 10th +1 +2, जो स्टडी मेनली होती है वो +2 तक ही होती है। जब तुम प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए, वहां पे तुम फेल होके नहीं आओगे कभी भी, चाहे तुम स्टडी करो चाहे ना करो, ठीक है? तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही लेनी है। वो अलग बात है चाहे सप्ली आए या कुछ भी आए, पर कंप्लीट हो जाती है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे MBBS है, कुछ भी है, कोई भी स्ट्रीम है। बट एक चीज और, अगर बच्चे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं +2 में, तुम्हें सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट हो तुम, तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, नेचुरली अच्छा मिलेगा ना? यस सर। नहीं करोगे, पास तो सारे हो जाओगे +2 में, किसी ने मतलब 45% से हुआ है, कोई 95% से हुआ है, अब 45% वाले को वैसा ही कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मतलब ध्यान से मेरी बात को समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज को, कि ओनली 3 इयर्स हैं, +2 के बाद अच्छा कॉलेज मिल गया, वहां तुम्हें सारे अपने जैसे मिलेंगे पढ़ने वाले, तो
दिमाग अपने आप वैसा मोल्ड हो जाएगा कि हाँ वो कर रहा है मैं भी कर लूं। और मान लो कॉलेज मतलब बेकार मिलता है, तुम्हें नहीं पढ़ते तुम +2 तक, उसके बाद सोचते हो कोई बात नहीं इंजीनियरिंग सर कॉलेज है। जी आपकी बात डिस्कनेक्ट हो चुकी है। क्या ऐसे कैसे हो चुकी है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो कॉलेज बेकार मिल गया, वहां क्या मिलेंगे? सारे बेकार मिलेंगे। यस सर। तो वो क्या करेंगे? या तो नशे में डाल देंगे या आवारागर्दी में करेंगे। समझे? हाँ सर। हाँ सर। मतलब सर हाँ जी बेटा। सर मुझे एक डाउट था, वो कंस्ट्रक्शन को थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? बच्चे कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो पाएगा, ओके सर। ठीक है? कंस्ट्रक्शन कोई बात नहीं, अभी दोनों चैप्टर्स ही करवाने हैं, एरिया थ्योरम और ये कंप्लीट करवा के ही मैं फिर से रिवीजन शुरू करूंगा। और रिवीजन थोड़ी सी फास्ट ही करूंगा इस बार, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि हम कर पाए। ओके सर। इक्षिता, मेरी बात समझ आई बच्चे कि नहीं आई? आगी सर। मतलब अपने आज अपने दिमाग में सारे जने ये चीज बिठा लो कि हमने +2 के बाद एक अच्छा कॉलेज लेना है। और अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? सिर्फ 3 इयर्स का हार्डवर्क है। ओके? यस सर। यस सर। देखो मैंने कुछ नहीं लेना तुमसे, तो मेरे पास सिर्फ 1 ईयर और हो 10th में, वो भी आधे रहोगे आधे नहीं रहोगे, ये भी मुझे पता है। समझे? यस सर। यस सर। ऋतुजा तो जाएगी है ना? सर आप 11 नहीं पढ़ाते? नहीं सर, नहीं। नहीं, शुरू करूंगा बेटा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दीजिए सर। आप तो करूंगा। सर स्टार्ट करोगे फिर हमसे बोल रहे हो सर 1 ही साल रहोगे। नहीं चलो 2 साल 3 साल लगा लो, बट उसके बाद बच्चे तुमने अपनी लाइफ जीनी है। समझे? 3 इयर्स का हार्डवर्क करके तुम सारी जिंदगी अपनी जो रिमेनिंग इयर्स हैं वो अच्छे से गुजरेंगी। समझाई बात? अदरवाइज क्या होगा? लड़कियों के लिए क्या है? खाना बना लो, पोछा लगा दो, झाड़ू बर्तन धो लो, पोछा। बस ये रह जाएगा बच्चे। और बॉयज का क्या है? बिजनेस सेट है तो उसमें बैठ जाएंगे, नहीं सेट, जिनके मदर फादर जॉब करते हैं उनका कुछ नहीं बन सकता जो नहीं पढ़ेंगे तो। एज लाइक मी, जैसे मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है। समझे? यस सर। यस सर। सर समझ गया। यस सर। ये बातें बच्चे मतलब हर साल मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, और ये भी पता है जो मान लेते हैं वो अभी सेट, जैसे मैंने अभी वो बच्चे जो कल मैंने बात की थी, वो ऐसी ही लड़की है। उनमें जब मैंने वो था 2008 में उन्होंने 10th पास आउट की थी, मेरे 13 ईयर हो गए हैं, बट आज भी वो बच्चे मिलके जाते हैं मुझे। क्यों मिलके जाते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। समझे? यस यस सर। सर। देखो किसी से आगे निकलना है तो उससे ज्यादा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क तो कोई मतलब ये लगा लो कि अजूबा ही है वो, जो हार्डवर्क नहीं करता और मार्क्स आ जाते हैं, या उसकी मतलब कैचिंग पावर इतनी ज्यादा है। कैचिंग पावर का भी होता है कि सबकी अलग अलग होती है। अब जब मैंने 9th का स्टार्ट किया था तुम्हारे साथ, उस टाइम जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, जो जोया है, इप्सिता है, ठीक है, कौशल है, काफी जने छोड़ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट न्यू है। आकृति न्यू है, अर्थर न्यू है, कैथरीन को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो सर मेरे को और जोया को छोड़ के बाकी सब न्यू ही है। नहीं, कौशल पुराना है बेटा, कौशल को तो अभी वो एग्जाम तो चल आ रहे ही हैं नहीं उसके। रहा, वो तो आ ही नहीं रहा सर, वो तो कितने दिनों से आ ही नहीं रहा है। एग्जाम है बच्चे उसके, एग्जाम चल रहे हैं। तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है वो लड़का। उसने फालतू कोई बकवास नहीं करनी, सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान।
उसके मदर उस दिन उसके फादर ने बोला था आईएएस है। आईएएस का मतलब हाँ, समझते हो? एक Yes, sir. सिटी का मालिक, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक। समझिए? Yes, sir. यस तो मतलब इनको पता है कि जब ग्रुप स्टार्ट हुआ था 9th का, उस टाइम कैसे कैसे बच्चे थे, किसी को कुछ आता था? सर चुप शांत रहने वाले एकदम। शांत नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, मतलब बोलने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उस नहीं टाइम सर, मैथ ऐसा कितना का आता नहीं। था? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। महक और राशि को छोड़ के सर जितने भी थे बाकी, उनका दिमाग बहुत था सर। नहीं बच्चे, महक, अभी रूपनीत थी, रूपनीत को थोड़ा थोड़ा अभी उसने चलो हार्डवर्क किया, आई नो कि उसने हार्डवर्क किया है, बहुत हार्डवर्क किया बच्चे उसने, ठीक है। 50% तक पहुंची थी वो, छोड़ गई वो। इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस उसी का है, समझे? Yes, sir. अब जोया काम नहीं करती, पर मैं इसको फिर भी डांटता हूँ कि कर कर कर। ये थोड़ा सा 2 दिन रहती है ठीक, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है इसका। जोया ऐसी होता है ना? सर होता था, अब नहीं, अब तो मैं सारा करती हूँ। चलो, मानने की बात तो बच्ची अच्छी रहेगी, यस सर। अदरवाइज देखो मैंने कुछ नहीं लेना किसी से भी। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड करना है, कैसे नहीं करना, वो सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड है। अभी लाइफ सेट कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज बाद में पछताओगे पछताओगे कि हाँ किसी एक पागल बंदे ने हमें समझाया था बट हम नहीं समझे, समझे? और ये बातें तुम्हें कोई नहीं समझाएगा मेरे बिना। Yes, sir. Yes, sir. sir. समझे? इप्सिता, Yes, sir. यस सर। अब बच्चे बीच में कोई बकवास नहीं करनी, ठीक है? अपना स्टडी पे ध्यान। कोई बात नहीं, मैं खुद टाइम दूंगा तुम्हें कि हाँ आप बकवास जितनी मर्जी करो, ओके? Okay, sir. वी नो दैट। देखो मुझे तुम्हारे 500 से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अंडरस्टूड? ये सिर्फ 500 Yes, इसलिए sir. फीस रखी हुई है कि तुम डेली के डेली अटेंड कर लो क्लास। तुम्हें भी पता है कि 500 बहुत मामूली सी फीस रखी है सर, यस ओके? यस सर। यस सर अभी तो अपने टाउन में या कहीं पे भी रखोगे तो तुम्हें पता है कि कितनी फीस है, 2000 2500 ऐसे लेते हैं। सर ये फिर हाँ से सर। चलो, we know that if both pair of opposite side of a quadrilateral are parallel then it is also called a parallelogram। तो ABEC क्या बन गई? ये पैरेललोग्राम बन गई बच्चे। अब वैसे ही यहां पे देखो, AB DF के पैरेलल है, Yes, sir. AD BF के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन की है बच्चे ये रही। Yes. तो ABFD भी क्या बन जाएगी? इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, यस और नो? यस सर। Yes, Yes. sir. ABEC भी पैरेललोग्राम बन गई बच्चे, ABFD भी पैरेललोग्राम बन गई। अभी हमने सेकंड थ्योरम की थी, क्या थी उसकी स्टेटमेंट? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब यहां पे देखो, इन दोनों को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ABEC एंड ABFD को, दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना? यस इप्सिता, सर इप्सिता, यस सर। दोनों का बेस कौन सा है बेटा, दोनों पैरेललोग्राम्स का? सर AB। एंड सेम पैरेलल्स? सर X और साइड में सर XY है शायद, सर आपने Y लिखा है वो। XY एंड AB। यहां पे प्रॉपर मेंशन कर दो नाउ, ये दोनों पैरेललोग्राम्स ABEC and ABFD lie on same base AB and between same parallel AB and XY।
ABFD lie on same base AB and between same parallels AB and XY. Therefore दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना. ABEC का एरिया ABFD के इक्वल हो जाएगा. रीजन वही थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट, पैरेललोग्राम्स on the same base and between same parallels are equal in area. Parallelograms on the same base and between same parallels are equal in area. हमने ये थ्योरम की थी ना, ABEC and ABFD दोनों सेम बेस AB पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड XY के इन बिटवीन लाई कर रही हैं. दोनों का एरिया इक्वल आ गया. Yes, sir. इफ्रा, Yes, sir. ABEC में बच्चे कैसे बच्चे रीजॉइन कर लूं? कर लो बच्चे, कर लो. इफ्रा मुझे ये बताओ बच्चे, Yes, sir. अब मैंने ना एक जिगजैग बना दिया, इस पे बना दिया ना. Yes, sir. ABEC में ये क्या चीज है, BC Sir, diagonal. डायगोनल है ना डायगोनल. ऑल ऑफ Yes, यू. sir. आकृति Yes, sir. ये डायगोनल है ना बच्चे ABEC का. ऋतुजा Yes, sir, diagonal है. डायगोनल है. फर्स्ट थ्योरम क्या की थी ऋतुजा हमने? Sir, diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two equal Area. triangles of same area. टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ सेम एरिया. चलो, इक्वल भी बोल दिया, सेम भी बोल दिया, एक ही बात है वो तो. हाँ A sir. diagonal of a parallelogram divides the parallelogram in two equal areas या two triangles of equal areas या same areas. Yes, तो sir. नवनीत, यस सर. तो ABCDEC को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? सर किसे ABEC? EC ये डायगोनल है. यस सर. सर मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, और इसे हम लिख सकते हैं 2ABC, एरिया ऑफ 2ABC और एरिया ऑफ 2CBE. हमें ये चाहिए, ABC प्रूफ करना है हमने. तो ABEC को क्या लिख देंगे, डबल एरिया ABC लिख देंगे बच्चे. एंड Yes, ABFD में इफ्रा, व्हाट इज BD? Yes, sir. व्हाट इज BD? डायगोनल. दिस इज आल्सो डायगोनल ना, जो अभी डबल किया मैंने. Yes, sir. ABFD को क्या लिख सकते हैं बच्चे? Sir, 2 area ABD. यस, ये वाला एरिया बच्चे. डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. टू एरिया ABD. यहाँ रीजन, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, थ्योरम की स्टेटमेंट बच्चे, ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू two triangles of equal area. So 2 से 2 can cancel. What do we get? Area ABC is equal to area ABD. आया समझ बच्चे? Yes, sir. सर मेरे को नहीं आया क्या नहीं आया बेटा? सर, यही स्टेटमेंट समझ नहीं आई मुझे सर. कौन सी स्टेटमेंट, कहाँ से बताओ? ये डायगोनल वाली, डायगोनल जो लिखा है सर. ये पैरेललोग्राम है बच्चे, Yes. ABEC पैरेललोग्राम है ना. यस CB क्या है इसका बच्चे? डायगोनल है ना. डायगोनल. यस सर. तो पूरे पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करना है ना, मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया. तो Yes, ABEC को मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल एरिया ABC नहीं लिख सकते बच्चे? यस सर. वही लिखा है बच्चे उसको. सेम वे से ABFD क्या है, पैरेललोग्राम है. ये क्या है, डायगोनल है. टू इक्वल एरियाज में टू एरिया ABD. यस टू सर. कैंसल, एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD. ये दोनों एरिया इक्वल आ गए. हमने बच्चे ये 3 थ्योरम्स ही करना तुम अभी, ठीक है?
Yes, sir. समझे? ओके सर। हाँ, अब बकवास कर ले इप्सिता, जितनी करनी है। वीडियोस मैं तो- ऑन, वीडियोस ऑन करो सारे। सर मैं कर लो। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ सर। कर ले। इफ्रा, खाना बाद में खा लेना। सर खाना नहीं खा रही हूँ। हाँ, टॉफी खा रही है। नो सर चिंगम, मैगी खा रही हूँ। चिंगम, मैगी। अच्छा, फिर आप मुझे भी दे। मुझे भी दे मोटो। राजा पीने के अलावा कोई काम नहीं है सर। जानना तो है नहीं। कोई धंधा नहीं है सर इसको खाने गरम नहीं पीने होनी का। चाहिए, मेरा मुंह जल जाएगा। गरम मिल ही है। रहा है। सर अभी तो देखो मिल नहीं रही है तो ये हाल है। क्या? ठंडी करके दे दे। अभी तो मिल नहीं रही है तो ये हाल है। अच्छा, जब मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। फिर जल्दी मिल रहे हैं हम। मैं तेरे और उसके मिलने की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे और मैगी के मिलने की बात कर रही हूँ। मोटी पतली हो सर जा। कौन? सर तू कौन? तू सर मैं मोटी नहीं हूँ। हाँ, मोटी नहीं है, सबसे ज्यादा मोटी है यहाँ पे तू। सर हमारे घर में ना इसको मोटा नहीं, इसको अच्छा भला इंसान कहते हैं, हट्टा कट्टा। अच्छा, हट्टा कट्टा कहते हैं। ठीक है। सर नहीं, मेरे को हट्टा कट्टा नहीं, मेरे को बोलते हैं बीमार सी है ये। अच्छा, बीमार सी है। तो बोलते तेरी तो शक्ल ही नहीं रही। ओए सही। होए, तो क्या बनता होगा? बाकी सारे तो तेरे से डबल होंगे फिर। नहीं सर, सर और सारे जॉब करते हैं, डॉक्टर है तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो पतले हैं, मेरे से तो पतले ही हैं। फिर तेरे को कैसे बोल देते हैं कि ये कुछ रही नहीं इसका तो हाथ सर में? मैं तो छोटी हूँ ना घर में सबसे। अच्छा, तो मोटी यस सबसे सर। ज्यादा है। छोटी मोटी, छोटी मोटी। पाप लगेगा, कम झूठ बोल ले। सच बता रही हूँ, पाप लगेगा, कम झूठ बोल। क्या झूठ बोला मैंने? मैं मोटी। कंचन मैम, अपनी वीडियो ऑन करके दिखा दो सबको शक्ल अपनी। गुड इवनिंग मैम। कंचन मैम, मैम आज तो सर भी बोल रहे हैं। दिखा दीजिए। यस सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड शक्ल इवनिंग दिखाइए मैम। अपनी। गुड इवनिंग। गुड शक्ल इवनिंग मैम। दिखाइए मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। सर आप जल्दी क्यों नहीं छोड़ते? मेरे बच्चों को बेचारों को नींद आने लग जाती है फिर। अच्छा, गुड किस इवनिंग किस? मैम। गुड ये इवनिंग बेटा। दिवांशु देखो खा रहा है ये भी। भूख लग देवांशु रही है। तो यहीं एक्टिव रहता है ये। अब मैडम अपनी पहले वीडियो ऑन करो। यस नहीं मैम। सर नो। ऐसे नहीं। मैम प्लीज। आप क्या लेते हो? हमेशा आपको बोलते हैं वीडियो चालू करने के लिए, प्लीज मैम। साइंस टीच करते हैं बेटा ये। कौन सी सब्जेक्ट? साइंस 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 क्या होती है? अच्छा, यस सर। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। लगानी है क्लास? यस सर। चलो मैं भेज देता हूँ, कांटेक्ट नंबर भेज दूँ। मैम वैसे ऐड ही है ग्रुप में। हाँ सर। सब हाँ, यस सर। कर लेना बच्चे कांटेक्ट। ठीक है यस सर। मैम, अब तो मैंने आपकी सिफारिश कर दी, अब तो दिखा दीजिए। हाँ कर जी लो सर। कर लो ऑन। नहीं सर अभी नहीं। बच्चों ने देखनी मैम है कर शक्ल। दो फेस रिवील। मैम सर ने भी कर दिया। मैं तो हर एक ही हाँ करता वही हूँ। देख रही हूँ मैं। सर भी अब पढ़ाने लग गए हैं शक्ल हाँ, दिखा के। आज मैंने क्लास लगाई है इनकी सबकी। नहीं मैं तो आज देवांशु को देख रही हूँ ना, वहां तो बोलता नहीं है कुछ। और अच्छा, आज देखो कितनी जल्दी दिवांशु। उसने अपनी। हाँ जी बेटा जी। देवांशु फिर से देवांशु गायब। गायब हो गया वो फिर से। भाग गया? इतना शर्माता है और वैसे इतना चप्पड़ 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 बोलता रहेगा। नहीं, भागा तो नहीं है। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्लास ज्वाइन तो करता है बट बोलता कुछ नहीं है। दिवांशु जी यस मैम सर। आपके जाने के बाद बोलता है। बोलो बच्चे। यस सर। क्यों अभी नहीं उसका आंसर सब देते? कुछ चल रहा है और आवाज भी उसकी क्लियर आ रही है, वरना मेरे उसमें तो मैसेज कर देगा कि आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है। दिवांशु यस बोलो, सर। बोलो बच्चे, आंसर दो। बोलो बेटा जी। डांट नहीं रहा बच्चे मैं आपको, क्वेश्चन पूछा है तेरे से।
बोलो बोलो बोलो, सर क्या बोलो, पहले तो वीडियो ऑन कर अपनी। सर शक्ल दिखाने लायक नहीं है। अभी तो दिखाई थी। ओके सर। मैगी में तो नहीं डूब गया तू भी? हैं? बोलो। यस सर। वैक्सी, तेरी फोटो ऐसे क्यों आती है? सर हैं? अपने आप को गोरा करके दिखाता है? नहीं सर, ऐसे ही मतलब वो पीछे में बैकग्राउंड लगाया उसी के लिए, और कैमरा में लाइट भी नहीं ऑन करी मैंने। अच्छा। हाँ जी, इप्सिता जी बोलिए, जोया की थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। नहीं सर, जोया की तारीफ करने को सर शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, है ना। क्या? कितने ग्रेट लोग हैं सर, कैसे तारीफ करें हम जोया की। शब्द नहीं है सर मेरे पास, कम पड़ रहे हैं। अभी चैट सेक्शन में सर मेरे को आके बोल के जा रही है, तू तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चुड़ैल लग रही है। अच्छा। तो मैं क्या ही तारीफ करूं पे ना। ऐसे बैठी हुई थी, मैं खुद डर गई सर, मैं खुद डर गई। देख ले ध्यान से, कहीं अपनी ही शक्ल तो नहीं देख ली थी? वीडियो तूने भी नहीं, ऑन की? मेरी वीडियो ऑफ थी उस टाइम। अभी तेरी ऑफ क्यों है? सर अभी चुड़ैल ऑफ क्यों है? उसने अभी तो हाँ बताया, इफ्रा, हाँ लग जी रही थी, अंजल जी। खुद की ही शक्ल देख के डर गई। ओ, हमारे ना ग्रुप में एक एंजल है, पता है सर ना फूल सबको? पत्तों वाले लोग, ऐसे फूल बरसते सर। हाँ, फूल पत्तों वाले। हाँ इफ्रा, सर आपने वीडियो क्यों ऑफ कर ली? अपने आप होगी, मैंने नहीं की। सर जोया की मुंह बोली बहन, जोया फास्ट फॉरवर्ड है, ये स्लो मो है। स्लो मो है, स्लो मो है। सर आपकी क्लास अभी भी रिकॉर्डिंग पे है? हाँ, सारा कुछ हो रहा है रिकॉर्ड। सर कल वाली वीडियो में सारी बुरी बुरी शक्लें आ रही थी। बुरी बुरी कहाँ थी, इतनी सुंदर सुंदर बच्चों की शक्लें आ रही सर थी। यूट्यूब पे स्टार्टिंग से ज्यादा सर शक्लें दिखती हैं यूट्यूब पे। ऐसी है, तो मैं दिखा देता हूँ ना, जादू। सब मत दिखाया करो। सारी आ रही थी। सर बेचारे व्यूअर्स आपके सर हमें हमारी शक्लें देख के अनसब्सक्राइब कर देंगे। नहीं नहीं, कोई सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब नहीं करता। कब से हो? कैसे? सर यूट्यूब पे आप कब से हो? आपके बिग स्टार्ट कब हुआ था सर? लास्ट ईयर मार्च में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तभी मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था। यस सर, फिर अच्छा हुआ, एक अच्छा चैनल मिल गया सर सर। आपको ऑनलाइन में पहला स्टूडेंट कौन था? पहला स्टूडेंट सर मैं। जोया। ओ वैसे रहने दे। तो जोया सर से मैंने, पहले भी थे, नहीं बट सर उस टाइम मैंने, मैंने फीस नहीं, मेरी बात तो सुन लो, उस टाइम फीस नहीं रखी थी, तो वो एक दिन आते थे, दूसरे दिन कोई और आता था, तीसरे दिन कोई और आता था। ये जो पेड क्लासेस आपने स्टार्ट की थी हाँ, अब पेड़ की जोया थी। मार्च, पता नहीं जोया अप्रैल में। जोया जोया जोया। क्यों सर, मैंने आपको जो सबसे पुराना लेक्चर देखा है सर इसमें, सर उसमें तो जोया थी ही नहीं सर, उसमें तो सर वो था, क्या बोलते हो, क्या नाम था उसका, नमन था सर, शौर्य था। नहीं, जोया की फीस सबसे पहले आई थी, इसलिए जोया सबसे पुरानी स्टूडेंट हुई ना। सर ये क्या लॉजिक हुआ? की भी फर्स्ट स्टूडेंट मैं ही हूँ ऑनलाइन। वो है ना। हाँ, सर एक महीने के अंदर अंदर ज्वाइन किया था सर आपने? अप्रैल में शुरू की थी कि मार्च में? नाइन्थ थोड़ा लेट की थी, 10th पहले स्टार्ट करती थी। नहीं सर फिर भी सर अप्रैल या अप्रैल नियर अबाउट 5-7 अप्रैल से शुरू की थी, आई थिंक सो। ओके सर। सर हाँ जी। सर आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में मुर्गा। नहीं बच्चे, खाने में अभी तो कुछ रहा ही नहीं, डायबिटीज ने खा लिया अब तो। सर क्या बनाया आज? हमारे घर अभी मैंने खाना नहीं खाया, पता नहीं सर क्या बताना बनाया। मत, जोया आ जाएगी। सही में सर इसको खाने पीने के अलावा सर कुछ नहीं आता। तुझे 24 सर मैं भी सारी चीजें खाता हूँ। सारी सर चीजें तो मजा आता है। किसको? सच्ची में मेरे को करेले मेरे फेवरेट है। मैगी? मेरे भी। अच्छा, मुझे I पंजाब also- के छोले भटूरे सर। इफ्रा? सर मेरी मम्मा बोलते थे कि ना मैं बचपन में ना करेले का छिलका खाती थी, अच्छा, सर मैं तभी क्या करेगा सर, इसलिए मैं इतनी कड़वी हूँ। सर मैं बचपन में तो और भी मोटी थी। तू मोटी है अभी?
यस सर। तू मोटी है? मेरे को तो लग नहीं रहा मोटी है। फूल है, फूल यार का कोरोना गुलाब के है। पहले इतना मुश्किल से वेट लूज किया था, अभी सारा बढ़ गया मेरा। ओए होए। सर इफ्रा गुलाब का फूल है, इफ्रा है, इप्शिता। सर हाँ। इप्शिता नहीं, इफ्रा, आपने गलत सुन लिया, इफ्रा इप्शिता से पूछा ना कि इफ्रा ही बोल रहा हूँ मैं। गुलदस्ता है वो। ओके चलो साइंस की क्लास लगाओ अभी। ओके बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय Bye, सर, थैंक यू sir. सर। टाइम Bye, लास्ट sir. में 5-7 मिनट्स ले लिया करो, बट पहले बीच में कोई बकवास नहीं करनी। इप्शिता, जोया, अरे मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था आज तो मैंने कुछ बोला ही नहीं सर। आज तो मैं एकदम चुप तेरे बैठी तो थी। तू तो ना बोली है, मतलब क्या कहते होते हो, डीफ एंड डम वो है। तेरे को ना सुनाई देता है ना बोलती है तू, है ना इप्शिता? हाँ ऐसे। गुड। आप ना रिकॉर्डिंग देखना, आज आपको पता चलेगा। मैंने नहीं बोला था आज पहले। चलो तू देख लेना, कोई बात। मैं बदनाम हो जाती हूँ सर इन लोगों की वजह से। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Bye, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके बाय Bye, sir. बाय।